नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे उसी पुराने YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज जो हमारी पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी, जिन बच्चों ने न देखा हो पहले उसको जरूर देखना। उसी चर्चा को मैं आज आगे बढ़ाने आया हूं आपके सामने। आज भी बहुत ही भयंकर और घातक बात होने वाली है। आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की भी बातें होंगी, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी चर्चा होगी। और इस सिलसिले को हम बहुत ही आराम से चला रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी बातें डिस्कस हो रही है वो नंबर सिस्टम में भी काम आती है, और कुछ बातें वहीं जाके एल्जेब्रा में भी उनका थोड़ा सा उपयोग हो रहा होता है। सीरीज वगैरह, एल्जेब्रा, सीक्वेंस, इन सारी चीजों में ये अपनी जगह बना लेती है। तो आज फिर मैं ये सिलसिला प्रारंभ करता हूं, उसी जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। शुरुआत थोड़ी सी स्लो होगी और जब आखिरी हमारा एंड होगा मजा आने वाला। बहुत ही बढ़िया बातें होने वाली है, बहुत ही इंजॉय करने वाली बात होने वाली है। बेटा इंजॉय करना, वीडियो को इंजॉय करना, पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना, मजा आने वाला है। तो मैं पिछली बार जो बात कर रहा था, एवरेज निकाल रहा था, मैं बात किसकी कर रहा था सर? जब नंबर्स पहले से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ से स्टार्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट, या फिर आप बोलोगे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, उसी में एक बात और है जो मैं आगे चल के चर्चा करूंगा, उस बात को यहां मैं रोकूंगा। जैसे इसमें आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इवन और ऑड, और उनके स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यानी इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर, और इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर के क्यूब, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्यूब। उसका मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा, अलग से एक लेक्चर रखूंगा, क्योंकि वो जो चर्चा है उसमें हम नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा वाली फीलिंग की तरफ बढ़ जाते। तो उस चर्चा को मैंने यहां इसलिए रोक दिया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी लिमिट अभी एवरेज तक रखना चाहता हूं, बहुत लिमिट से ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, देखना उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। कल हमारा क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग से बात हो रही थी। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो शुरू से ही बात हो रही थी फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब मान लो रैंडम नंबर आ जाए, रैंडम मतलब कहीं से भी प्रारंभ हो जाए, तो कैसे हो जाए उसके लिए मैं पहले एक बेसिक से शुरुआत करता हूं, एकदम जीरो से शुरुआत करता हूं। बात मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, मान लो मैं आपके सामने रख दूं, एक छोटी सी बात रखूं, मैं बोलूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा, इनको बोलते हैं आपकी क्रमागत संख्या है। ठीक है, क्रमागत संख्या। जैसे मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता हूं, इनफाइनाइट तक। मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो नंबर्स लिखे इनको क्या बोलते हैं, तो एक बच्चा शर्माएगा थोड़ा सा और बोलेगा सर इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर हम इनको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। फिर मैं एक बात बढ़ाऊंगा, मैंने बोला मैं इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बोल सकता हूं सर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी इनको मैं क्या बोल सकता हूं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बोल सकता हूं, क्रमागत संख्या। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं समझना सर मेरी बात। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सिर्फ मैं बात कर रहा होता तो वो नंबर होते हैं जिनमें डिफरेंस कितने का होता है सर? 1 का होता है। बस वो इनसे अलग कितने होते हैं? अलग इतने होते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी है, नेचुरल भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। लेकिन मान लो मैं प्रारंभ यहां से कर दूं, कहां से? मैंने बोल दिया 40 41 42 43 डॉट 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 डॉट। अब मैं ये बोलूंगा नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर्स भी, लेकिन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर नहीं है, ये फर्स्ट पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो है। आपने बोला अंतर क्या आया? मैंने बोला जब मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा होता हूं, या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा होता हूं, या फिर मैं सिर्फ पॉजिटिव और नेचुरल नंबर की बात कर रहा होता हूं, तो जनरली मैं 1 से स्टार्ट कर रहा होता हूं, यानी 1 से मेरी शुरुआत होती है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। आपका 40 से स्टार्ट मैंने कर लिया, 41 से कर दिया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, कहीं से भी रैंडम। मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर दूं 510 511, हाँ, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो गए
तो फिर क्रम में चलेंगे, कोई नंबर छूटेगा नहीं। यही मान लो बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता, मान लो मैं यहाँ पे 40, 41, 42 में एक का डिफरेंस है, यही डिफरेंस मेरा ऐसे हो जाता, मान लो मैं 40 लिख देता, फिर मैं 42 लिख देता, फिर मैं 44 लिख देता, तो मैं ये बोलता सर ये क्या बोलता है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो है, लेकिन ये कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव तो है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो यही मैं आपके सामने कैसे रख देता सर, जानने की कोशिश करना, समझना, छोटी सी बात है, हल्की सी चर्चा कर देता हूं बेसिक वाले बच्चों के लिए। मान लो मैं ऐसे प्रारंभ कर देता 51, 53, 55, 57 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है मेरे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनमें दो दो का डिफरेंस है क्रम में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा 51 के बाद 55 आ जाए। मैं आपसे बोलूं भैया, मैंने ऐसे लिख दिया, मैं बोलूं ये क्या है सर, ये मेरे क्या है, ये है मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ मल्टीपल 5, यानी 5 के मल्टीपल के कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, स्टार्ट 5 से हुए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 20 से भी स्टार्ट हो सकते थे, 25 से भी मैं स्टार्ट कर सकता था, मैं 25 ही पहला नंबर रखता। दूसरे शब्दों में कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मैं एक बात और बोल सकता हूं, मैंने बोला सर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मैं ये भी तो बोल सकता हूं, आपने बोला क्या, मैं बोल सकता हूं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने बोला ये क्या बीमारी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर, मैंने बोला ये होती है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसमें क्या होता है सर, समांतर श्रेणी जिसमें हमारा सारे नंबर में डिफरेंस क्या होता है सर, समान होता है। देखो 5 और 10 में वही डिफरेंस है भाई, 10 और 15 में, 15 और 20, यानी इसी चीज को मैं समांतर श्रेणी भी बोल रहा होता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी बोल रहा होता हूँ। यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की और समांतर श्रेणी के जो नंबर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, इनका भी डिफरेंस भैया सेम रहता है, इनका भी डिफरेंस सेम रहता है, हाँ सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहा होता है तो एक डिफरेंस होता है, बाकी और किसी डिफरेंस के बोल रहा होगा तो उनकी भाषा अलग होगी। अगर मान लो कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोल रहा है तो 2 का अंतर, कॉन्जिक्यूटिव इवन बोल रहा है 2 का अंतर, अगर मान लो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ मल्टीपल 3 तो 3 का अंतर, तो भाषा बढ़ा देगा, लेकिन सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है सर, एक का डिफरेंस। और यही कैरेक्टरिस्टिक मिलती जुलती अरिथमेटिक की होती है, अरिथमेटिक में क्या होता है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, एक ही होगा। समझो सर मेरी बात, समझ पा रहे हो सर? अब मैंने आपसे कुछ और बात बोली, मैंने आपसे बोला कल हम लोग जब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे या एवरेज निकाल रहे थे तो पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा था, 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो कहानी वहां पे बहुत आराम से हो जा रही थी। हमने बोला इसमें क्या होगा, क्या कहानी वही बनी रहेगी बदलेगी, मैंने बोला थोड़ी बदल जाती है। हाँ इवन दो जो यहाँ कहानी बनती है वो उनमें भी काम करती है, चूंकि देखा जाए तो वो भी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन वो वाली चीज इससे ज्यादा तुलनात्मक आसान रहती है, तो पहले हमने वो करा था, तो घबराने वाली बात अभी नहीं है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं एक तो मास्टर बात करने जा रहा हूं कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, किसी भी तरह के हो, किसी भी डिफरेंस के हो, उनका एवरेज अगर मुझे निकालना हो, अगर सम मुझे निकालना हो तो मैं कैसे विचार करता हूं। ठीक है, फिर हम धीमे धीमे हम पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए कुछ और प्यारी प्यारी बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ भी रटना नहीं है, फॉर्मूला वाले कोई फीलिंग आनी नहीं चाहिए, यहां पे हम कॉमन सेंस को एक फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, रटना कुछ नहीं। अब समझना, मैं अगर बात करूं भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, समझना, या फिर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो सेम डिफरेंस के होते हैं, तो अगर आपको मैं बचपन की बात याद दिलाऊं, सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैं इस बात को याद नहीं करा रहा, तो मैं आपसे ये बोलता हूं सर कि भैया बचपन में हमारा जो सारे जो नंबर हुआ करते थे, आप याद करो, मेरे कोई भी नंबर है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 डॉट, या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 डॉट, या फिर आपने कुछ भी रख लिया, 1 रख लिया, 5 रख लिया, इनका मैं सम निकालने की बात करूं या एवरेज निकालने की बात करूं, तो मेरा सब सम निकालने की मैं बात कर रहा होता हूं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपने बचपन में सब में पढ़ रखा है, आप ऐसा डरावना सा फॉर्मूला पढ़ते हो जो जनरली लोगों को याद नहीं रहता, n/2, समझना,
मैं भी इसको लिख नहीं रहा हूं, मतलब मैं आपको रटाने की कोशिश में नहीं हूं। ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये मैंने चुपचाप शर्माते हुए लिख दिया और आपने ये पहले कर रखा। मुझे बताओ यहाँ n क्या होता है, मुझे बताओ सर यहाँ n क्या होता है। n क्या होता है सर, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है सर, नंबर ऑफ टर्म, कि किसी भी सीरीज में कुल पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। मैंने बोला सर ये बताओ ये डी क्या होता है, भाई कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कौन सा वाला, जैसे मान लो मैंने 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, मैंने 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, कॉमन डिफरेंस कितने का है सर, 5 का है। आपने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझना सर, अभी रुकना, थोड़ा पेन से रखना, बहुत ही ऐसी बातों की तरफ मैं बढ़ रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। आप बोलो ओ, आंतरिक शांति मिलेगी, आत्मा को बहुत ही अच्छी वाली शांति मिलने वाली है। मैंने बोला सर ये होता एन क्या होते, एन होते नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब समझने की कोशिश करना, ए क्या होता, फर्स्ट टर्म। मैं आपसे ये बोलूं सर, अगर मान लो मैं इस ए को ए प्लस ए लिख दूं, मैं आपसे पूछूं सर ये क्या होता है, इसको हम टीएन बोला करते थे, कोई भी टर्म एनवा टर्म, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोल देते, क्या बोल देते सर, लास्ट टर्म। तो मैंने बोला ये क्या आ गया गुरुजी, एल आ गया। क्या आ गया सर, एल आ गया। मैं दूसरे शब्दों बोलूं इसी फॉर्मूले को, तो एक्चुअली आया क्या, एस एन इज इक्वल टू, समझना मैं इसको यहां लिखूं तो मैं बोलूंगा सर, अभी नहीं समझना, मैं बोलता हूं ये मेरा अगर सम आ गया, आऊंगा उस वाली बात पर, मैं बोलूं एवरेज कैसे निकलता, अगर मेरे पास सम आ जाए उसमें नंबर और टर्म से भाग दे दूं तो एवरेज आ जाता। मैंने बोला नंबर और टर्म कितने, एन, एन से भाग दूंगा तो एन भाग जाएगा, तो भैया मेरा एवरेज क्या आ गया, ए प्लस एल बाई टू, या दूसरे शब्दों में बोल दूं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया सर, मेरा एवरेज आ गया, एवरेज आ गया। समझ रहे हो सर मेरी बात, घबराना मत, अभी कुछ विचार भी मत करना, ना कुछ रटना। इसी चीज को, सम को अगर मैं इधर लिखता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, एवरेज ऑफ नंबर्स और गुणा नंबर ऑफ टर्म, गुणा नंबर ऑफ टर्म। यानी अगर मेरा कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हो, यहां से जो मेरे दिमाग में दो बातें निकल के आई, जो मैंने मन ही मन में सोची है, रटना कुछ नहीं, क्या निकली, मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, सम मुझे निकालना हो, तो मैंने बोला अगर नंबर्स का एवरेज मालूम हो और नंबर ऑफ टर्म मालूम हो तो मैं आसानी से योग निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स की मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, आगे चल के भी थोड़ी चर्चा होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं और पेपर में ये बातें कैसे कैसे पूछ ली जाती, किस किस भाषा के साथ पूछ ली जाती है, और वहां पे हमें कैसे कैसे विचार करना होता है, जिससे हम बहुत ही सिंपल तरीके से हर सवाल का आंसर चिट्ठियों में मार के निकल जाए बिना किसी कंफ्यूजन के। आपने बोला ठीक है सर। अब मैंने बोला यहां जो एवरेज आया, एक्चुअल में ये एक मास्टर फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हो या फिर मैं बोलूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा हो, एपी दे रखा हो, क्या मास्टर फॉर्मूला आया, हमने बोला अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे फर्स्ट टर्म मालूम पड़ जाए, लास्ट टर्म मालूम पड़ जाए, तो उन दोनों का सम करके मैं अगर आधा कर दूं तो मेरा एवरेज आ जाता है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं है कि उन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है कि दो का डिफरेंस है कि तीन का डिफरेंस है कि चार का डिफरेंस है। ना ही मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा कि वो नंबर्स इवन है कि ऑड है, ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या इवन है कि ऑड है, कि 11 पद है कि 12 पद है कि 15 पद है, 85 पद है, 75 पद है, 70 पद है। यानी एक मास्टर फॉर्मूला है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो और धोखे से मुझे या तो मालूम हो कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या है, या सवाल में ऐसी भाषा दे रखी हो जिससे आसानी से लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में निकाल सकूं, तो मैं एवरेज आसानी से बता सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो सर मेरी बात, यानी एवरेज का एक मास्टर फॉर्मूला निकल गया है, लास्ट टर्म और प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। समझने की कोशिश करना। मैं आपकी खुशी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा इसी के साथ, देखना सर, जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज रखी, जैसे मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, समझना सर, मैं इसके एवरेज की बात करूं, देखना अभी घबराना मत, बहुत सारी बातें होंगी। मैंने बोला एवरेज क्या होगा,
3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 2। वैसे तो देखा जाए मिडिल नंबर ही इसका एवरेज है, उसकी भी चर्चा होगी। ऐसे ही मैंने भैया और कुछ उठाया, समझने की कोशिश करना। मैंने भाई आपके सामने रख दिया 50, 52, 54, 56। मैं आपसे अगर एवरेज की बात करूं, समझना, मैं सर एवरेज की बात करूं, वैसे तो देखा जाए आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ के आधा कर दो एवरेज आ जाएगा, या फिर सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म जोड़ के आधा कर दो। देखा जाए तो एवरेज जब भी हमारा कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट और फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 से ही एवरेज निकल सकता। मैंने बोला नहीं, आपको अगर शुरू में पहला दे रखा है और आखिरी दे रखा है तब भी एवरेज निकाल दोगे। आपको शुरू में सेकंड नंबर दे रखा है, आखिरी में सेकंड लास्ट नंबर दे रखा है, उनका सम भी आधा करके निकाल दोगे, वही एवरेज आएगा। आपको श्री का थर्ड नंबर दे रखा है तो आखिरी में आपको लास्ट थर्ड लास्ट नंबर दे रखा है, यानी शुरू में जितना आगे आखिरी में उतना ही पीछे, शुरू में पहला तो जस्ट आखिरी वाला, ये रिश्ता हमारा बना रहता है। समझ लो मेरी बात सर। बाकी मैंने बोला अगर इसका एवरेज निकालने जाऊं तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 मेरा एक आंसर हो जाता है। पेपर में ऐसे भी सवाल टकरा जाते हैं, अभी समझना, ऐसे भी सवाल टकराए हैं पेपर में, इतने सिंपल से सवाल आ जाते हैं कि इसी चीज से हमारा काम चल जा रहा होता है। लेकिन मैंने बोला क्या ये बात पर्याप्त है? मैंने बोला नहीं, अभी तो सिलसिला चालू हुआ है। बस यहाँ ये बात ध्यान रख लो कि एवरेज को निकालने का एक रास्ता ये भी है कि फर्स्ट टर्म किसी भी सीरीज का, कौन सी सीरीज होनी चाहिए? सीरीज कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, डिफरेंस चाहे कोई भी हो, फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करने से मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं कुछ सवाल रख दे रहा हूं, आपको देखने में बड़े सिंपल से लगेंगे, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा ये टीयर 2 2018 में आए थे, टीयर 2 2017 में ऐसे सवाल आ जाते हैं। आपने बोला अच्छा, तो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपको ये बताने के लिए आपके सामने 2-3 सवाल रखे। तो पहला सवाल, इसमें कुछ लिखा नहीं, मैं खुद ही लिख देता हूं। क्या था? 104 और 148, समझना कैसे भाषा थी। ये टीयर 2 2018 में जो पेपर हुआ था 2017 का, उसमें आया था। ये बोला था कि फाइंड द एवरेज, फाइंड, देखना सर, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ all even numbers, all even numbers between कौन सा 104 एंड 148। कहने का मतलब ये 104 और 148 के बीच में जितने भी हमारे इवन नंबर है, जितनी भी सम संख्या, उनका सबका औसत ज्ञात करें। सवाल देखने में तो बच्चा को अगर ये बात क्लिक न करे तो सोचोगा अबे यार इतनी संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी। मैंने बोला बड़ा सिंपल है, देखा जाए तो रटी रटी बात में करो, इन दोनों को जोड़ के भी मैं आधा कर दूं तब भी आंसर आ जाएगा। पर मैंने बोला चलो मैं कॉन्सेप्ट की तरफ घुसता हूं। मैंने बोला कोई भी सीरीज दे रखी हो जिसका फर्स्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, उन दोनों का सम का आधा ही क्या होता है गुरुजी? एवरेज निकल जाता है। आपने बोला हाँ सर बोला तो था। तो मैंने बोला बिटवीन बोला, इसका मतलब ये नंबर नहीं लेने, इनके बीच में लेना है। तो मैंने बोला 104 से अगला इवन नंबर क्या होगा? आपने बोला 106। मैंने बोला सर 148 से पहले हमारा इवन नंबर क्या रहा होगा? आपने बोला 146। मैंने बोला ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम पड़ गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। देखा जाए तो इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। मैं चाहता तो इससे अगला नंबर ले लूं, इससे एक पीछे का ले लूं, मैं चाहता तो उससे भी एक अगला ले लूं, उससे एक पीछे का नंबर ले लूं, सारे के सारे नंबर एक ही रिजल्ट देते। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ जी हाँ। पर आप बेसिक बात ये ध्यान रखो, कौन सी? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस आंसर आ गया, बस आंसर आ गया। इतनी छोटी सी बात है, सॉल्व कर लो सर, कैसे भी कर लो, या तो इनको आधा आधा करके जोड़ लो या फिर जोड़ के आधा कर लो। तो मैंने बोला ये कितना हो गया? 252। ठीक है, 10 और 10 100, 200 और 4 5 6 बार। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 बार। 126 इज द आंसर। देखना बच्चे वाला सवाल था। एक सवाल और रख दूं, ये भी टीयर 2 2018 में आया था। 2018 में जो टीयर 2 हुआ था उसमें आया था 2017 वाला। ठीक है, एक सवाल मैंने आपके सामने और प्रस्तुत किया। देखना, मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे भी सवाल आते हैं। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज का सिलसिला
आपको विचलित करने वाला होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, फटाफट सवाल होंगे। ये भी भैया टीयर 2 2018 2017 का सवाल जो 18 में जाके पेपर हुए थे उसमें से आया हुआ है। ये कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं, 113 से 159 तक जितने भी हमारे क्या है ऑड नंबर्स हैं, यहां पे 113 से 159 तक, इसमें बिटवीन नहीं बोला, इसमें ये बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 113 टू 159। फ्रॉम मतलब इससे यहां तक, इसका मतलब ये भी इंक्लूड है। क्या करना था, बस जोड़ के आधा करना था, बस जोड़ के आधा करना था। पेपर में आपको कितनी समय लगेगा इसमें, आप फटक से मार के निकल जाओगे। मैंने बोला कर लो सर, कितना हो गया, देखो 9 10 11 12 2 5 1 6 1 7 और 2 और डिवाइडेड बाई 2, बस सॉल्व मार दो। इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, 2 1 अब 2 2 3 6 और 2 6 12 इज द आंसर। ठीक है सर, मेरी बात समझ रहे, एक सवाल और प्रस्तुत कर दूं, वैसे तो आप समझ ही गए हो, वैसे तो आप समझ ही गए हो सर। अब ये बोला था कि 137 से लेके 151 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं, 137 से लेके 151 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनका औसत ज्ञात करो। मैंने बोला कि भाई मेरा अगर मैं अंदर से अगर मुझे ज्ञान है तो इसी को 2 मार के भाग जाता। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ जी सर। आप बोलते सर इवन नंबर तो लिए ही नहीं। मैंने बोला कॉन्सेप्चुअली बात वही बढ़ रही है कि इवन उठा लो। मैंने बोला बिटवीन पूछा है तो इससे अगला वाला नंबर कौन सा इवन होगा? आपने बोला सर 138। मैंने बोला इसमें एक जोड़ दिया। मैंने बोला उसमें एक कम हो गया, बात तो वही पड़ी, यानी कॉन्सेप्चुअली बात वही पड़ी, लेकिन अगर हम फैक्ट के हिसाब से जाएं तो हम पहले इसका इवन पकड़ेंगे, इससे अगला वाला, और एक इससे पीछे वाला इवन पकड़ेंगे, क्योंकि वो यही कहना चाह रहा है कि इसके बीच में इवन नंबर। तो मैंने बोला मुझे सारे तो पकड़ने नहीं है, मुझे कौन सा पकड़ना, फर्स्ट नंबर पकड़ना है और लास्ट पकड़ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग मार देना है। बड़ा सिंपल सी बात है, समझना, अभी रुक जाना, ये मत सोचना कि अभी कहानी खत्म होगी, अभी तो सिलसिला बहुत बड़ा होने वाला है, मजा आने वाला। मैंने बोला भाई कर लो भाग, अब कैसे भी कर लो, चाहे इनको यही आधा कर लो। तो मैंने बोला 150 का आधा कितना होता है? 75। इसका आधा कितना हो जाएगा? तो आपका आ गया ये 69। कोई नाराजगी सर? कोई नाराजगी? तो भाई कितना आ गया, इसको जोड़ दो। तो 7 9 और 5 14, 7 दूनी 14, कितना आंसर आ गया? 144 इज द एवरेज। 144 इज द एवरेज। ये सिंपल सी बात थी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं औसत निकालने जा रहा हूं, अगर नंबर मेरे कॉन्जिक्यूटिव है, भाषा कुछ भी हो सकती है, मुझे मालूम होना चाहिए कि ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, यानी क्रमागत नंबर्स की बात हो रही, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल दें कि उन नंबर्स की बात हो रही है जिनका डिफरेंस समान है, जिनके हर पद के बीच में डिफरेंस समान है, उसको ही मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलता हूं, एपी भी बोलता हूं। तो हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर अगर आसानी से मिल जा रहा है, उसमें मैं 2 से भाग मार के आंसर निकाल ले जाऊंगा। आपने बोला सर बात तो बढ़िया है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, 2-3 सवाल रखे, मैं आपके सामने एक बात और करने की इच्छा रखता हूं। आपने बोला रखते हो? मैंने बोला हाँ जी मैं रखता हूं। देखना सर, अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं। मैं आपके सामने एक बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक शर्माते सवाल उठाया, मैंने बोला सर 1 2 और 3, समझना, मैं आपसे ये पूछूं, मुझे एक बात बताओ सर इनका एवरेज क्या होगा? आप बोलोगे सर 3 और 1 4 का आधा 2, यानी 2 एवरेज होगा। मैंने यहां पर ऐसे करके ब्रैकेट लगा दिया। मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने बोला सर 1 3 और 5, समझना, मैं पूछू भाई बताइए इसका एवरेज क्या होगा? आप बोलोगे 5 और 1 6 का आधा 3। मैंने यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा दी। आपने बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला चुपचाप शर्माते हुए बढ़ते जाओ आगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5। मैं आपसे पूछू सर ये बता दो एवरेज क्या होगा? आप बोलेंगे, जब तक आप बोलेंगे तब तक मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और आंसर वही आएगा, 5 और 1 6 का आधा 3। मैंने एक बार और लिखा 1 3 5 7 9। आप जब तक 9 और 1 10 में 2 का भाग करके 5 करेंगे, मैं तब तक ब्रैकेट लगा दूंगा।
आपने बोला सर सिलसिला चल क्या रहा है? मैंने बोला सिलसिला ये चल रहा है कि अगर मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, समझने की कोशिश करना, ये जो मैं बात करने जा रहा हूं, इस बात की भी हमें आवश्यकता हो जाती है आगे चल के। हमारे अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो तो हम ये देखते हैं, मुझे बताइए टर्म कितने हैं? आपने बोला टर्म मतलब 1 2 3, ये टर्म कितने? 3। 3 को क्या बोलता हूं? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यानी मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या नंबर ऐसे हो जिनमें डिफरेंस समान है, लेकिन मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3। तो मैंने बोला इसके मिडिल में नंबर क्या है? 2। वही मेरा एवरेज हो जाएगा। मैंने बोला ये कितने टर्म है? 3। इनका मिडिल में क्या है? 3। यही मेरा एवरेज हो जाएगा। मैंने बोला ये टर्म कितने? 1 2 3 4 5, यानी 5 टर्म में मिडिल नंबर क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने बोला मैं और रख दूं, मैं ऐसे रख दूं 1 3, 1 3 नहीं, मैं ये रख देता हूं 2 2, कहीं से भी उठा लो, मैं यहां से उठा लेता हूं 4 4 6 8 10 12 14 16। कितने टर्म्स हैं? आपने बोला सर, मैंने बोला भैया 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होता? ऑड नंबर। तो मैंने बोला मिडिल में कौन है? ये यही मेरा एवरेज है। बाकी आप बोलोगे 16 4 20 डिवाइडेड बाय 2। यानी कहने का मतलब मुझे यहां से ये पता लग गया कि जो बात मैंने फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई 2 करी थी वो तो मेरी मास्टर बात है ही है, लेकिन कई बार जो मुझे सवाल पूछे जा रहे होते उनके लिए मुझे ये ज्ञान होना भी जरूरी है कि अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? मेरे ऑड हो, या फिर मैं दूसरे शब्दों बोलूं कि मेरे जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, मुझे अगर मिडिल का नंबर मालूम पड़ जाए, जस्ट मिडिल वाला, वही मेरा एवरेज होता है। कब? जब मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। आपने बोला ऑड नंबर और टर्म्स की बात क्यों की गई है? मैंने बोला ऑड नंबर और टर्म्स में मुझे मिडिल आसानी से मिल जाता है, इवन नंबर और टर्म्स में मेरा मिडिल मुझे आसानी से मिल नहीं रहा होता। आपने बोला अच्छा हम तो ढूंढ लेंगे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम भी ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। तो मैंने बोला सर अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मेरा मिडिल नंबर ही क्या हो जाता है? सर एवरेज। चूंकि ऑड में तो मिडिल मिल जाता है, ऑड में तो मिडिल मिल जाता है, चूंकि उतने इधर छूट जाते उतने इधर छूट जाते। इवन में मेरा एक मिडिल नहीं मिल पा रहा होता, 2 मिडिल मिलते, उसकी भी चर्चा करूंगा, टेंशन मत लो, उस पर भी आऊंगा। तो मैंने बोला अगर मेरे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ना वो नंबर्स कैसे है, चाहे वो नंबर्स में डिफरेंस 3 का हो, चाहे वो 4 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे वो नंबर इवन हो चाहे ऑड हो, नंबर की बात नहीं कर रहा, वो नंबर और टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात नहीं कर रहा कि संख्याएं क्या है, मैं बात कर रहा हूं ये संख्याएं कुल कितनी बार हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है। वो पद चाहे पॉजिटिव, चाहे हमारे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे 1 के डिफरेंस की हो चाहे 2 के डिफरेंस की हो, चाहे किसी के मल्टीपल हो। मैंने बोला नंबर ऑफ पद कितने हैं। अगर मेरे नंबर और पद ऑड हो, क्योंकि पेपर में जो सवाल पूछा जाता है, अभी आपको बड़ा डरावना सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी सवाल प्रस्तुत करूंगा तब आपको लगा मजा आ गया। तो मिडिल नंबर ही मेरा क्या हो जाता है? एवरेज। यानी मैंने जो मास्टर फॉर्मूला पढ़ा उसके अलावा मुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि मिडिल नंबर ही मेरा एवरेज होता है। आपने बोला अगर मिडिल नंबर ही एवरेज होता है और नंबर और पद ऑड इवन हो तब क्या होगा? मैंने बोला अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं सर। मैंने उठाए भाई कैसे? पहला मैंने उठाया सर कैसे? 1 3 5 और 7 मैंने उठा लिया। आपकी नजर में एवरेज क्या होगा? मैंने बोला मिडिल नंबर क्या है? मिडिल नहीं ये है, नहीं ये है, कोई समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला यार 4 है, तो इन दोनों को मिडिल के पकड़ लिए, इनके बीच में मिडिल क्या होगा? 4। यही एवरेज होगा सर, यही मेरा एवरेज होगा। मैंने बोला मिडिल मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? मैंने बोला इनका मिडिल निकाल लो भाई, कौन है? 4। यही मेरा एवरेज हो गया। मैं दूसरा फिर बढ़ा, मैंने उठा लिया भैया 2, मालूम है इसी को और उठा लेता हूं। 1 3 5 7 9 11। हमने बोला अब क्या किएगा? 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, बचे ये 2। तो मैंने बोला अब क्या करूं भाई? एवरेज कैसे निकालूं? ये तो मिडिल में 2 नंबर आ गए। तो मैंने बोला इनका मिडिल क्या? अच्छा यही मेरा एवरेज हो गया। दूसरे शब्दों में बोल देता हूं कि 2 मिडिल का आधा। मैंने बोला 5 और 7 कितना होगा? 7 और 5 12 का आधा 6, या फिर 11 और 1 12 का आधा। ये तो हम कर ही लेंगे। कई बार समस्या ऐसी बनेगी हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ना पता हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें बनी हो। जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये कहीं न कहीं किसी न किसी भाषा में यूज होने वाला। तो मैंने बोला जब मिडिल 2 हो रहे होते तो उनका भी मिडिल निकाल लो, तो मेरा आंसर आ जाता है। मेरा आंसर आ जाता है। मैंने थोड़ा सा और उठाया। घबराने की कोशिश मत करना, ऐसा मत सोचना कि सर ये लंबा तो नहीं हो जाएगा। मैंने बोला सवाल तो रखने दो अभी,
क्या चीज मैं सिखाने वाला हूं? मैंने बात नंबर 1 और रखी। मान लो मैंने ऐसे रख दिया, मैंने रख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 2, 2, 4, 2, 6, एक और रख दो 80। अब मैंने बोला भाई मिडिल में क्या करूं, 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े। मैंने बोला ये कितने, 40 और 50, इनका भी मिडिल क्या होगा, इनका भी मिडिल क्या होगा? आपने बोला मिडिल कैसे निकला सर? वैसे तो मिडिल दोनों को जोड़ के अलग कर दो। मैंने बोला 45 होगा, मतलब जितना गैप इधर हो उतना ही गैप इधर हो। यही मेरा क्या हो गया सर, एवरेज हो गया। यानी मिडिल का भी मिडिल एवरेज हो जाता है। ये एवरेज क्या पूरे ग्रुप का। दूसरे शब्दों हम इसको ये बोल देते हैं कि जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे इवन हो तो जो बीच के 2 मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, उनका भी मिडिल या फिर बोलूं उनका भी एवरेज ही मेरा एवरेज हो जाता है, उनका भी एवरेज ही मेरा एवरेज हो जाता है। आपने बोला अच्छा जा, मैंने बोला हाँ जी सर। तो आपने बोला इन चीजों को कैसे यूज कर रहे होते हैं? सबसे पहले मेरी बात समझो। मैं ये समझ गया कि भैया मेरा जो एवरेज होता है, एक तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तो होता ही होता है। मैं सिर्फ इतनी बात रखूंगा याद कि जो और मेरा एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। अगर मिडिल टर्म अकेला है तो वही एवरेज हो जाएगा, यानी मिडिल टर्म ही मेरा एवरेज होता है। 2 है तो उनका भी एवरेज निकाल दो, दोनों का वही मेरा एवरेज हो जाता है। ये छोटी सी बात लेके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, हल्का सा मैं शर्माया, लेकिन मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। अब जैसे कई बार आपके सामने ऐसे सवाल प्रस्तुत कर देते, कैसे सर? आपको ऐसे लग देगा, आ जाते हैं ऐसे सवाल भी। कैसे? ऐसे मान लो आपसे बोल दे, ऐसे बोल दे कि द मिडिल नंबर ऑफ 15 consecutive number, the middle number of 15 consecutive number is। अब consecutive नंबर कोई भी हो सकते हैं, consecutive नंबर इज कोई भी उठा लो। मैंने बोला 71 है, तो मैं बोलूं जी बताओ कि एवरेज कितना? आपने बोला consecutive है, इवन है कि ऑड है? भाई ऑड है, तो यही मेरा आंसर हो गया। आपने बोला अगर 15 की जगह 16 होता, तो मैंने बोला मिडिल नंबर 71 होता ही नहीं, मिडिल तो 2 होते, मैं यहीं पर 16 कर देता। तो फिर मैं ये बोलता कि भाई 16 कॉन्जिक्यूटिव, द मिडिल नंबर्स, फिर नंबर्स बोलता ऑफ कितने, 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर। क्या है सर? आर क्या है गुरु? हमारे हैं सर, मान लो मैं बोल देता 18 और 19 है, यही आएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के डिफरेंस क्या होगा, तो एक 18 एक 19। तो मैंने बोला इसका एवरेज क्या होगा, आधा कर लो, या दूसरे शब्द बोल लो 18.5 इज द आंसर। समझे मेरी बात सर? 18.5 इज द आंसर। अभी हमारी कहानी इसमें खत्म नहीं हुई है। पेपर में ऐसे सवालों की संभावना कम बनी रहती है। इससे थोड़ी सी और भाषा की तरफ मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा मुझे और ज्ञान आता है, तब मुझे मालूम पड़ता है अच्छा ये पेपर में आता है। अब पेपर में आपको कई बार क्या पूछा जा रहा होता है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सर पेपर में आपसे सवाल पूछा जा रहा होता है, आपको ऑलरेडी एवरेज दे देगा और आपसे या तो फर्स्ट नंबर पूछ रहा होगा या सेकंड नंबर पूछ रहा होगा, या तो फर्स्ट नंबर पूछ रहा होगा या सेकंड नंबर पूछ रहा होगा। कैसे? कुछ सवाल पेपर में आए, ये 17 में भी आ रखा है टीए 2 में, 15 में भी टीए 2 में आ रखा है, 18 में भी। मैं एक सवाल यहां प्रस्तुत करता हूं, फिर पेपर के कुछ सवाल रखूंगा। मान लो मैं ये कहूं कि द, समझना सर गुरु, आराम से धीमे धीमे सिलसिला हमारा बढ़ रहा है, एंजॉय करो, कमेंट मारो, सिलसिला बढ़ता रहेगा सर। समझ रहा मेरी बात? बाकी जिंदगी मजे में चलाओ, कमेंट मारा करो बेटा। अब समझ रहे, मैंने ये बोला, बाकी देखो जिंदगी में समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी तो हमारी समस्याओं से हमेशा भरी हुई है। किसी भी हालात पे कहीं भी पहुंच जाए, समस्या तो खत्म नहीं होती। और समस्याएं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप सोचोगे जिंदगी का मेरे सारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो जाएगी फिर आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होती। बस उन समस्या के बीच में से हमें अपनी जिंदगी के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं जिससे कि हम खुश बने रहें। क्योंकि कब तक टेंशन लेंगे? ठीक है, टेंशन का तो कोई रास्ता नहीं। आप देखो इतने अमीर अमीर लोगों की हालत खराब है। अभी देखो आपने सुना ही होगा, हमारे एक बहुत बड़े एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, जानते भी है, काफी लोग पसंद भी करते होंगे। देखो उन पे क्या कमी थी,
देख रहे हो। और भी बहुत सारे केसेस आपको सुनने मिलते हैं, ये तो काफी पॉपुलर केस था, आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर लेते। तो जिंदगी में समस्याएं तो बेटा खत्म नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होने वाला आपको लगे हाँ अब मेरी जिंदगी में कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है, ये भी टेम्परेरी है और चिंता भी टेम्परेरी है। समझ रहे हो मेरी बात, चिंता भी परमानेंट नहीं बनी रहती और चिंता नहीं रहेगी ये चीज भी परमानेंट नहीं रहती। ठीक है, सिलसिला चिंताओं का और ना चिंताओं का सिलसिला चलता रहता है। उन्हीं के बीच में हमारी जिंदगी कहीं छुपी हुई और शर्मा रही होती है कि आओ मुझे ढूंढो, हमें वही ढूंढते रहना होता है, उसी को बीच बीच में ढूंढना है, खोना है, ढूंढना है। आसपास का गेम चलता रहता है, आपने बचपन में बहुत खेला होगा, छिप के ढूंढना, छिपका ढूंढना, यही जिंदगी में चलता रहता है, यही पढ़ाई में होता है। ठीक है, तो मैंने बोला सवाल कैसा आपकी जिंदगी में आएगा, ये बोलेगा सर द एवरेज ऑफ, समझने की कोशिश करना, द एवरेज ऑफ, मैं बोलता हूं 21 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया भाई, द एवरेज ऑफ 21 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मैंने मालूम पकड़ लिया सर 71, मैंने पकड़ लिया 71 है। द एवरेज ऑफ 21 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 71, यानी 21 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 71 है तो आपको क्या क्या पूछ सकता है। बात नंबर 1, फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर, इसी को बोलते हैं फाइंड लास्ट नंबर। कौन सा सर? लास्ट नंबर, आखिरी नंबर, लास्ट नंबर। मैंने बोला आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या गुरुजी? फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर गुरु कौन होगा? आपने बोला सर फर्स्ट नंबर ही सबसे छोटा होगा, फर्स्ट नंबर ही सबसे छोटा होगा। और भी कुछ पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है फाइंड सेकंड लास्ट नंबर, आपसे पूछ सकता है फाइंड सेकंड नंबर। आपने बोला आपसे हर वो बात पूछ सकता है जो आप आसानी से बता दो। बाकी तो जिंदगी में दुख दर्द तो इतने सारे हैं, कभी खत्म ही नहीं हो सकते। हो सकता है आपसे ऐसी बात पूछ ले कि आपका दिमाग का दही हो जाए, बाद में बोलो भाड़ में जाए। ठीक है, हम उन्हीं चीजों की कोशिश कर रहे होते हैं जो पेपर में आने की संभावना है और जो पेपर में आ रखी है। समझे सर मेरी बात? अब ये बात मेरे सामने आती है तो समझना सर, इस पर मैं दो बातें करूंगा, फिर आप फटाफट आंसर दोगे। दो बातें करूंगा, फटाफट आंसर दोगे। बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि भैया 21 यानी हमारे नंबर और टर्म्स कितने, और ये 71 क्या आ गया? मिडिल नंबर आ गया। यानी सर मुझे मिडिल नंबर तो पता लग गया क्या है। अब मैंने बोला मिडिल नंबर से मैं क्या करूं? मुझे मालूम है, देखा जाए तो ये मिडिल नंबर है, समझना ये क्या है मिडिल नंबर। अब मैंने बोला 21 में मिडिल नंबर ये आ गया, तो 10 इधर रहे होंगे, 10 इधर रहे होंगे, तो आदमी बोलेगा 10 और जोड़ दो, या फिर फर्स्ट के लिए 10 और घटा दो। समझ रहे हो? फिर मैं बोलता मान लो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते फिर क्या करोगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड होते फिर क्या करोगे। तो ऐसा नहीं है, जो बात हम कर रहे हैं ये भी बहुत सही है, लेकिन हम इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं कि भैया मैंने एक छोड़ दिया, फिर 10 इधर 10 इधर, तो इसमें 10 जोड़ दूं तो आखिरी में पहुंच जाऊंगा, 10 घटा दूं तो आखिरी में आ जाऊंगा। अगर यही कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड होते तो दो दो के डिफरेंस के नंबर है, तो 10 इधर है तो 10 का 2 गुना घटा दूं, 10 का 2 गुना जोड़ दूं, तो मैं इसमें पहुंच जाऊं। 3 के डिफरेंस के होते 10 का 3 गुना घटा दूं, 3 गुना जोड़ दूं, तो ये सिलसिला। फिर मैं बोलता कि मालूम नंबर ऑफ टर्म्स मेरे 22 रही होते, फिर मैं क्या करता, फिर मेरी और समस्या हो जाती, फिर मैं परेशान हो जाता। फिर मैं ये ढूंढता कि मिडिल में 2 नंबर है कौन से, एक 23 पता नहीं कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा। चूंकि अब ये जो एवरेज आया उन मिडिल नंबर का नहीं आया, मिडिल का मिडिल है, यानी अगर 71 मेरा एवरेज है तो वो नंबर कौन से रहे होंगे। समझना सर मेरी बात, कौन से वाले? अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे ऑड है तो वो हमारे नंबर रहे होंगे 72 और 73। तो ये समस्याएं हमारी हर बार हमें सोचना पड़ रहा होता है, जैसे जैसे हालत बनती है हर बार हमें सोचना पड़ेगा। मैंने बोला उन्हीं चीजों को जो सोच विचार में करके आंसर मार रहा होता, उन्हीं सोच विचारों को पहले मैंने सोचा, विचारा, फिर सिंप्लीफाई कर लिया। आपने बोला कर लिया, मैंने बोला हाँ जी कर लिया। आपने बोला क्या निकाला, हमने बोला भाई बहुत सिंपल सी बात है, समझ लेना, कुछ भी रटना नहीं है। आपको अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो या लास्ट नंबर निकालना हो, सीधा था सबसे पहले जो एवरेज दे रखा उसको पकड़ लो। आपने बोला सर हमने पकड़ लिया, आपने बोला तो हमने पकड़ लिया।
मैंने बोला लास्ट पूछा है तो जोड़ दो। बात वही है, रिश्ते वही है, सोच नहीं है। रिश्ते वही है, सोच नहीं है। मैंने बोला प्लस कर दो, और जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उससे एक कम लिख लो। आपने बोला सर ये भी लिख लिया सर, आपने बोला सर ये भी लिख लिया। अब मैंने ये बोला कि ये बताओ यहाँ टर्मों के बीच में अंतर कितना। आपने बोला बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं, 2-3 बार समझने की तो कोशिश करो, फटाफट आंसर आ जाए। कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो आपने बोला एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, बस उसका आधा कर दो, यानी जो भी डिफरेंस होता है उससे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हमारा आंसर फटाफट आता रहेगा। तो मैंने बोला सर डिफरेंस कितने का है सर? एक का आधा 2। तो मैंने बोला सर कितना हो गया? 1/2। 2 10 जोड़ दो तो नंबर आंसर कितना आ गया सर? 70 और 10 81 इज द आंसर। 10 जोड़ दोगे तो लास्ट नंबर आ जाएगा, 10 घटा दोगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। 10 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा सर? 61। यानी फर्स्ट नंबर 60 बन रहा होगा और लास्ट नंबर 80 बन रहा होगा। मान लो इनको जोड़ के मैं आधा करूं तो देख लेना 71 ही आ जाएगा, फर्स्ट लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब ये बात बेटा चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे डिफरेंस कितने का भी हो, मुझे टेंशन नहीं होने वाली। पेपर में बेटा इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं, करंट में भी आए हैं। 1-2 सवाल में और रखता हूं, समझना। मैंने आपके सामने सवाल रखा, मैंने ये बोला भैया समझना कि मैंने बोला फाइंड ऐसे कैसे सर? इफ एवरेज ऑफ, समझना सब, एवरेज ऑफ 21, मैं 21 की जगह कुछ और ले लेता हूं, चलो मैं 41 ले लेता हूं। इफ एवरेज ऑफ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म ही लूंगा, इवन भी ले सकता हूं, मुझे सॉल्व करने पर कोई फर्क नहीं आने वाला। मैं पहले बोल दे रहा हूं बेटा, हमने सब कुछ अपने दिमाग में दही बना के सिंप्लीफाई कर लिया। बाकी अगर आपको लगे ये कहां से सिंप्लीफाई हुआ, ये कहां से डिटेल है, तो वो गंदगी भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वो गंदगी भी मैं यहां आपके सामने फेंक सकता हूं। अगर उस गंदगी को आप जानना चाहते हो, है कुछ नहीं, बस वो डिटेल में जाना पड़ेगा, आप बोर हो जाओगे। क्योंकि आपको बड़ा इंटरटेन करके भी तो रखना पड़ता है, बोर भी तो हल हो जाते हो। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लग गया, बोर हो गए, कि पता नहीं कहां तक मचा दिया। आप उन गंदगी को जानने की कोशिश करते हो, कमेंट मार देना, अगले वीडियो में उसको भी फेंक दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला भैया इफ एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन मतलब अब 2 का डिफरेंस आ गया। इवन नंबर कुछ भी उठा लो, मैंने मालूम बता दिया मैंने कितना है सर? 102 है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो कितना है सर? 102 है। समझना मेरी बात? समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? हमने बोला हाँ ठीक है, 102 है। तो मुझे बताओ सर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, यानी लास्ट नंबर क्या होगा? आपने 102 पकड़ा, एवरेज पकड़ लो, प्लस जितने भी टर्म दे रखे हैं उसमें से एक कम कर लो। एक किसको कम कर रहा हूं? जो टर्म है, ये एवरेज भी तो मिडिल नंबर ही तो एक नंबर है, तो उसको तो रोक दो, हटा दो, एक कम कर दो। मैंने 40 पकड़ लिया। मैंने बोला डिफरेंस कितने का? इवन नंबर से, नंबर टर्म्स कैसे? इवन, यानी 2-2 के डिफरेंस के, तो 2 और डिवाइडेड बाय 2, भाग 2 से ही लगेगा। डिफरेंस है कितना भी, 3 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो, भाग 2 से ही लगेगा। तो 2 में 2 से भाग दिया तो कितना आ गया सर? 2 में 2 से भाग दिया तो कितना आ गया सर? 1 आ गया। तो बस जोड़ दो, 1 भाग गया तो वो किसी काम का नहीं। तो कितना आंसर आ गया सर? 142 इज द आंसर। 142 इज द आंसर। अगर मान लो मैं यही ऐसे कर देता, मैं बोल देता इफ एवरेज ऑफ, मान लो मैं यहां 44 उठा लेता, क्या उठा लेता सर? 44। मैं बोल देता इफ एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव। अब यहां बदल पता क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि हर एवरेज नहीं आ सकता। अगर इवन नंबर से तो उनका एवरेज कुछ और आएगा। क्योंकि इवन नंबर का मतलब क्या है? जब मिडिल टर्म्स में उठाने गया होगा तो ये भी इवन रहा होगा, ये भी इवन रहा होगा, उनका आधा करूंगा तो वो भी इवन ही आ जाएगा। जैसे मान लो मैं बोले 50 रहा होगा, 1 पावर रहा होगा, तो इनका आधा करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा? 51, ऑड नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए मैं एवरेज ऐसा उठा रहा हूं कि हमारा कॉन्सेप्चुअली गलत ना हो आंसर, ठीक है। तो मैंने बोला इफ एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, मैंने 93 उठा लिया। मुझे शर्म नहीं आई, मैंने उठा लिया सर 93। तो मैंने बोला आपको क्या बताना, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, कुछ टेंशन नहीं ली, आपको एवरेज पकड़ना है। पकड़ा, प्लस कर लिया। अगर कौन सा नंबर निकालना है? आखिरी नंबर। बड़ा निकालना है तो जोड़ दो, छोटा निकालना है तो घटा दो। मैंने बोला 93। ये 44 में एक कम कर लो तो कितना हो गया सर? 43। डिफरेंस कितने का? 1 का, और 2 से भाग लगेगा। तो अगर इवन ऑड हो तो भाई फिर टेंशन नहीं है, सिर्फ इसमें से एक घटा के जोड़ दो सीधा। अगर हमारे डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो सिर्फ एक घटा के जोड़ दो।
तो मैंने बोला सर कितना हो गया, 9 4 13 और 3 और 3 6 आंसर। ये लार्जेस्ट नंबर आ गया। अगर मुझे सबसे छोटा नंबर पूछा हो या फर्स्ट नंबर पूछा हो तो मैं क्या करूंगा, 93 में से 43 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा। कितना, अब चाहो तो 50 और 136 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 93 आ रहा होगा। आपने बोला श्योर है, मैंने बोला हाँ। 50 का आधा 25 और 136 का आधा कितना हो जाएगा, 5 18 68। ठीक है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 13। तो देखो 60 70 80 90, 8 5 13 93। आपने बोला ये क्या किया था, मैंने बोला फर्स्ट और लास्ट से ये पता किया था कि एवरेज वही आ रहा है कि नहीं। तो आपने क्या सीखा, फर्स्ट अगर आपको ऑलरेडी एवरेज दे रखा हो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पूछा हो, या फिर आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर पूछा हो, किसका, उस सीरीज का, उस क्रम का, तो आप कैसे निकाल लेते हो कि एवरेज पकड़ लो सर, और जितने भी टर्म है उनमें से एक घटा के जोड़ो, लेकिन जोड़ने के साथ ये देखो कि डिफरेंस कितने का, जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 2 से भाग दे देना। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला मान लो 2 के से डिफरेंस, वैसे तो पेपर में या तो डिफरेंस 1 का होता है या 2 का, उससे ज्यादा, लेकिन फिर भी पूछ लिया। मान लो मैं ऐसे पूछ देता, मान लो मैं ऐसे बोल देता, द एवरेज ऑफ 15, the average of 15 consecutive numbers of multiple of 5, multiple of 6 ले लेता हूं, multiple of 6, the average of 15 consecutive number of multiple of 6, मतलब 6 के मल्टीपल है भाई, 6 के मल्टीपल, 6 के गुणज है, कितने, 15 क्रमागत नंबर है, वो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। अगर कोई ये पूछा जाता है इसका उस सीरीज का पहला नंबर क्या होगा, आसानी से निकाल दोगे, आखिरी नंबर क्या होगा, आसानी से, मुझे क्या पता होना चाहिए, एवरेज। इफ द एवरेज ऑफ 15 consecutive नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, तो कितना ले लिया मैंने, मान लो मैंने आपको ले लिया, इफ द इज कितना, इज कितना मैंने ले लिया, मान लो 96। कितना ले लिया सर, 96 ले लिया। गुरुजी मैंने 96 ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया, 96 ले लिया। तो मैं बोलूं भाई बता सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या होगा, आप बोलोगे एवरेज पकड़ लो, माइनस कर दो। मैंने बोला 15 में से एक कम किया 14, और डिफरेंस कितने का, 6 का, तो 6 में 3 से भाग दे दो, तो भैया 6 में 2 से भाग दे दो, 6 में 2 से, तो 2 3 6, 3 गुना हो गया, तो 14 कम 14 14 42 घटा दो, तो कितना आ गया सर 50, और 6 में से गुरु 2 गए तो कितने बचते हैं, 4। इसका मतलब उस सीरीज का जो पहला 6 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 54। कितना होगा, 54। 6 का मल्टीपल है, आप देख लो भैया, 6 ने 54 कौन सा है, 9वां मल्टीपल है ये, 6 ने 54। मैं बोला आखिरी नंबर क्या होगा भैया, इतना ही जोड़ दो, तो आखिरी नंबर कितना आ गया, देखो 6 7 8 और 9 4 13 138, इन दोनों का सम का आधा कर लेना, यही आ जाएगा। तो बेसिकली गुरुजी इस तड़कते भटकते और हाथ पैर तोड़ते तोड़ते, देखो मेरी आदत पता है कि मैं रटता नहीं हूं चीजों को, मैं ना बड़ा ऐसे गणित को करने की कोशिश कर रहा होता हूं जैसे मैं खुद पहली बार कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं एक तो नया सवाल रैंडम, मुझे खुद भी नहीं मालूम होता कि अगला सवाल मैं क्या उठाने वाला हूं, क्या पूछने वाला हूं, जिससे कि रेगुलर बेसिस पर दिमाग में थिंकिंग चलती रहती है। उससे यह फील आता है कि मैं एज ए स्टूडेंट क्या गलतियां कर सकता हूं, एज ए स्टूडेंट में कहां पे मुझे मुश्किल आ सकती है, कहां पे मुझे ऐसा फील हो सकता है यार ये बात याद रहेगी क्या नहीं, कैसे मैं याद रखूंगा, वो फीलिंग मैं हमेशा बनाए रखना चाहता हूं, जिससे कि बच्चों के लिए मैं चीजें जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर दूं। पर कई बार तब भी अलग अलग सोच के बच्चे होते, हो सकता है जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कई बार ऐसा होगा कि आपको उतनी ज्यादा सिंपल ना लग रही हो, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है कि बच्चा पेपर में जब दे के आए तो औरों से जल्दी पेपर कर ले। समझ, इसमें कुछ पेपर में सवाल आए थे, मैं वही एग्जैक्ट सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से रख दे रहा हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितना भी मैंने बोला क्या करना, एवरेज पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है, आपने एवरेज पकड़ा, फिर क्या किया, अगर लास्ट टर्म निकालना है तो जोड़ लो, ठीक है, कितना, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनमें से एक कम करके लिख दो, फिर क्या करोगे, डिफरेंस बाई 2 कर लो, यानी डिफरेंस का आधा, जितना भी डिफरेंस है उसका आधे का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा।
आपका आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट निकालना है तो घटा दो। आपने बोला अगर सेकंड लास्ट और सेकंड नंबर निकालना हो, तो मैंने बोला जब फर्स्ट और आखिरी पता लग गया, वो भी सवाल मैं आगे चल के रखूंगा जब मैं इसलिए सवाल कराऊंगा, तो बड़ा आसान है। आखिरी पता लग गया 6 के डिफरेंस के, तो 6 घटा के लिख दो, तो सेकंड लास्ट आ जाएगा। अगर फर्स्ट पता लग गया और 6 के डिफरेंस के नंबर है, तो 6 जोड़ के लिख दो। अगर मान लो थर्ड नंबर पूछा है तो 12 जोड़ के लिख दो, फिर तो फटाफट हो जाता है, फिर टेंशन नहीं। फर्स्ट और सेकंड पता लग गया तो समस्या नहीं है। बाकी आप बोलोगे सर ये बताओ जो मिडिल नंबर है 500 नंबर है, मिडिल नंबर के जस्ट बगल वाला बता दो, या फिर उससे 5 नंबर आगे, तो फिर तो देखो जितनी जितनी मुश्किलें आती जाएंगी, जो सबको मुश्किल लगेगी वो हमको भी मुश्किल लगेगी, पर हो सब जाता है। जब कॉन्सेप्चुअली आप समझ लेते हो तो सब होने लग जाता है। समझ रहे हो सर, मजा आ रहा है? सच बताना सर, देखो इनमें बड़ा मेहनत का काम है। मैं ये बोलूं कि नहीं भाई ये चुटकियों की चीजें, हाँ चुटकियों में कर हम जरूर रहे, लेकिन हल्का सा इसमें दिमाग चलाना पड़ता है, हल्के से विचार करने पड़ते हैं, हल्का सा सोच को हमें एकदम ठिकाने पे लाना पड़ता है, नहीं तो सोच भाग जाती है। जो मन होता है बड़ा विचलित हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? ये हमेशा उल्टी तरफ भागता है। तो मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखा। पहला सवाल रखा टीयर 2 2017 का। क्या सवाल था? 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर थे जिनका एवरेज दे रखा था 144। ये टीयर 2 2017 का सवाल है। 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यानी 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है सर? 144। तो ये पूछता था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी संख्या बताओ। कौन सी सबसे बड़ी संख्या? जो इस सीरीज में, इस क्रम में जो सबसे बड़ी रही होगी। मैंने बोला क्या करना है? एवरेज पकड़ लो। मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड है तो डिफरेंस 2 का और डिवाइडेड बाई 2, तो उसको तो कहानी खत्म होगी। जब 2 का डिफरेंस होता तो टेंशन नहीं है। मैंने बोला फिर इसका 1 कम करके घटा दो 44 में से, तो आंसर मेरा गुरु कितना आ गया? 180। 4 3 7 इज द आंसर। 187 इज द आंसर, लार्जेस्ट नंबर। अगर धोखे से मुझे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो वही मैं 43 घटा देता, तो मेरा कितना आ जाता सर? 101 आ जाता। ये उस सीरीज का पहला नंबर है। आपसे सेकंड लास्ट, मतलब आपको सेकंड नंबर पूछ रहा होता तो मुझे मालूम है अगर इसमें मेरे डिफरेंस 2 का है ना, तो मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 103। ये सेकंड लास्ट नंबर मान लो, मतलब फर्स्ट, मतलब सेकंड नंबर है। अगर सेकंड लास्ट पूछा होता तो इसमें से 2 घटा देता। इतना ही जनरली आजकल पूछता है, सेकंड नंबर, सेकंड लास्ट नंबर। बाकी और कोई आपको पूछता थर्ड लास्ट बता दो, तो आप दो बार घटा दो, यानी मतलब 4 घटा दो। आपको थर्ड नंबर पूछ रहा है तो 4 जोड़ दो, फिर तो आप सोच पाओगे। यहाँ पे नंबर क्रंचिंग है सर। नंबर क्रंचिंग क्या होता है? सिर्फ नंबर से सोचने। इसीलिए तो ये नंबर सिस्टम वाली फीलिंग थोड़ा बच्चों को परेशान करती है, क्योंकि यहां थोड़ा सा सोचना पड़ता है। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो पेपर वाले सवाल तो फटाफट हो जाते हैं, मैं उससे 2-3 स्टेप ऊपर लेके चल रहा हूं आपको। समझो मेरे अंदर, तो पेपर में तो देखा जाए 1 या 2 के डिफरेंस के सवाल आते हैं, और तो ज्यादा पूछता नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी सोच लिया कि कोई भी डिफरेंस दे रखा हो तो टेंशन नहीं लेनी। आपको जो भी डिफरेंस है 2 से भाग दे लो, यानी डिफरेंस को आधा कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंस को आधा कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। एक सवाल और प्रस्तुत कर दूं, ये हमारा 2015 का सवाल है सर। मेरा मन कर रहा है कि इसको भी मैं फेंकते हुए निकल लेता हूं। आपने बोला सर आ गए हो, इतना लंबा सफर तय कर ही लिया है तो ये भी फेंक दो। तो आपके सामने मैंने सवाल चुपचाप शर्माते हुए फेंका, शर्मा में जाता हूं। ठीक है, सवाल क्या है भैया? 8 नंबर है, 93 एवरेज है और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, यानी एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 93। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 93 है। तो मैंने बोला बता दो। आपने बोला क्या बता दे? मैंने बोला बता दो बड़े से बड़ा नंबर, सबसे आखिरी टर्म बता दो, लास्ट टर्म बता दो। आपने बोला लो सर 93 प्लस का 8 में से 1 कम किया 7, आंसर आ गया। आपने बोला क्यों सर, डिफरेंस का क्या किया? मैंने बोला डिफरेंस तो 2 का ही है, तो वहां पे तो हमारा 2 का आधा तो 1 होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर कितना आ गया सर गुरु? 100 आ गया। आंसर कितना आ गया जी? 100 आ गया। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला हाँ। एक सवाल और रख दो भैया 2018 का। आपने बोला रख दो। मैंने बोला भैया क्या था? 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा था सर 121। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा था 121। आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी तो मैंने 121 पकड़ा। विषम संख्याएं, डिफरेंस 2 का है तो, और मैंने प्लस का भैया 6 कर दिया। आंसर कितना आ गया? 127 इज द
आंसर। अब मुझे बता, आपको इस बात से कोई टेंशन होगी वो कितने डिफरेंस की संख्या है? क्या आपको ये टेंशन होगी वो कितने डिफरेंस की संख्या है? चाहे वो 4 का डिफरेंस हो, चाहे 8 का डिफरेंस हो, आपको क्या करना है? मैं जनरलाइज कर दूं तो अगर लास्ट नंबर निकालना है तो आप चुपचाप से एवरेज पकड़ लो, नंबर ऑफ टर्म्स चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। वैसे अगर मैं बेसिक तरीके से जाता हूं तो हर बार सोचना पड़ता है कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल नंबर ही एवरेज होगा, नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिडिल के 2 नंबरों का एवरेज होगा। वो बाबा बाबा बसड़ हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में ये सोच रहे इतना घटाना, इसलिए मैंने सिंपल कर दिया। ठीक है, आपको बस मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मुलेट कर दे रहा हूं। लास्ट नंबर पूछना, आपको प्लस कर देना। क्या सर? जो भी नंबर दे रखा उसमें से एक कम, जो भी नंबर दे रखा उसमें से एक कम, और डिफरेंस बटे में दो। घबराना मत, आप ये मत सोचना और ये क्या बवाल लिख दिया। यही अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है तो जो गोड़ा है, जो जोड़ा है उसी को घटा दो। किससे? एवरेज से। कितना सर? माइनस कर दो जो भी नंबर दे रखा है डिफरेंस बाई 2। कहानी खत्म। मामला गंभीरी से हमारी खुशी में बदल गया, जो गम थे वो खुशियों में बदल गए। बड़े सर आगे मजा आ रहा है सर? कमेंट मारा करो यार, ठीक है? थोड़ा कमेंट किया करो। 2-4 बच्चों को छोड़ के लोग कमेंट नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे सांप सूख गया है। पता नहीं यार तुम लोग कैसे हो। थोड़ा सा यार उत्साह रहना चाहिए। पता है जिन लोगों में उत्साह रहता है ना उनको चीजें ज्यादा समझ आती हैं। अब देखो लोगों को मूवी क्यों याद बनी रहती है? क्योंकि उस जगह जब मूवी वो देख रहे होते हैं ना तो जिंदगी के सारे दुख दर्द भूल के पूरा का पूरा ध्यान उन सब मूवी में ही रहता है। उसमें कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन सा गाना, किस लेवल का गाना है, कितने कपड़े पहने, तो आदमी का जब फोकस एक ही जगह रहता है ना पूरी तरह से वो उसमें रम जाता है। ये मत सोचा करो अरे सर ये तो बच्चों वाली हरकत है कि हम जयकारा लगाएं या हलो सर बोले। मैंने बोला देखो ये ऐसा नहीं है कि हलो सर बोल के ये दिखा रहे हो कि हाँ बच्चा हमें पूछ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप बचपन में आ गए हो और आप सब लोग जानते हो कि द बेस्ट लर्निंग ऑफ ए पर्सन इज इन हिज चाइल्डहुड, हिज और हर चाइल्ड। हमेशा बोला जाता है कि इंसान की सीखने की जो उम्र होती है वो बचपन होती है। तो अब हम बचपन तो ला नहीं सकते, आज हम 23-24 साल के तो 12-11 साल के तो हो नहीं सकते, लेकिन हरकतें तो कम से कम वैसी करें तो कम से कम हो सकता है हमें कुछ फायदा हो। ये बात सत्य है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी, या फिर मैं बोलूं कि आपको चीजों को याद रखने की कैपेसिटी, या फिर मैं बोलूं कि सोचने समझने की कैपेसिटी तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया। पूरी तरह से घुस जाओ, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, पूरी तरह से उस चीज को एंजॉय करो। फोकस वही रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इसी विचार के साथ मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, हल्का सा आगे बढ़ा, नहीं थोड़ा सा। आपने बोला अच्छा सर, मैंने बोला हाँ। अब मैंने अभी तक बात क्या कर ली? सबसे पहली बात तो मैंने ये करी थी कि अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दे रखा हो तो एवरेज में फटक से निकाल देता हूं। मेरा फंडामेंटल फॉर्मूला, या फिर मैं बोलूं जो मेरा सबसे बेसिक फॉर्मूला है या सबसे बेसिक सोच है। फिर मैंने बोला था कई बार कहानी अलग दे रखी होती, तो मैंने बोला मिडिल नंबर मैं जानता हूं एवरेज होता है। ठीक है, कब? जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। टर्म्स ऑड हो, इवन में भी हम मिडिल का एवरेज निकालते, 2 मिडिल होते हैं उनका एवरेज, वहीं से हमें लास्ट और फर्स्ट नंबर पूछ रहा होता है। कहानी अभी चल रही है सर, अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कई बार आपसे कहानी थोड़ी सी और बढ़ा देता है, कई बार आपको एवरेज दूसरी सोच के साथ पूछ रहा होता है। आपने बोला कैसे? मैंने बोला उस विचार की तरफ में बढ़ने से पहले, जैसे मान लो मैं आपसे ये बोल दूं, मान लो ऐसे रख दे आपके सामने, मैं बोलता हूं समझना कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 105 से स्टार्ट होती है, 105 से स्टार्ट होती है। तो आपने बोला है ये क्या बीमारी है? तो अब आप क्या सोचोगे? आपको एक नंबर तो पता है। आपने बोला सर आपने तो ये सिखाया था मिडिल नंबर ही एवरेज होता है, तो मिडिल नंबर बता दो कितना होगा। आपने बोला हाँ बता तो देंगे। मैंने बोला बता दोगे, काफी सोचना पड़ सकता है। समझो, मिडिल नंबर मुझे बताओ, इतनी कितनी जल्दी सोच पाते हो आप? सोच के बता दो। फिर मैं बोलूंगा कि आपने बोला फर्स्ट और लास्ट कर ले, मैंने बोला लास्ट नंबर बता दो मुझे। आपने बोला सर और कोई इंफॉर्मेशन? मैंने बोला कोई इंफॉर्मेशन नहीं। 15 क्रमागत संख्याएं हैं सर। क्रमागत मतलब होंगी जैसे 105, 106, 107, 108। आपने बोला सर जोड़ लेंगे 105, 107। मुझे मालूम है कि मिडिल नंबर 7 दूनी 14, 8वां नंबर होगा, 8वां नंबर होगा तो 7 जोड़ दूंगा इसमें। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे। मैंने बोला हाँ आप अलग अलग तरीके से विचार कर सकते हैं, मैं सवाल बदलूंगा फिर विचार करेंगे। मान लो मैं क्रमागत 5 के मल्टीपल बोल देता फिर आप सोचोगे, मैं 6 के मल्टीपल बोल देता फिर आप सोचोगे। तो ऐसे समस्याएं बढ़ती रहती है। इससे भी पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं सर।
बहुत सारे सवाल पूछेंगे। आज मैं इसका बेसिक रखता हूं तो मैं अभी इसका विचार बना देता हूं, फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस पे और ज्यादा डिटेल में चर्चा होगी। टेंशन मत लेना भाई, एंजॉय करो पढ़ाई को। पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हो, करो, बिल्कुल करो, कमेंट मारा करो, ठीक है। अब मैंने बोला सर समझना, मैं आपके सामने एक बात शर्माते हुए रखना चाहता हूं, इस पर पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे गए, छोटी सी बात है लेकिन हमारा रिश्ते वही है, सोच नहीं है। हम बसड़ में नहीं पढ़ना चाह रहे, हम एक वो तरीका बहुत ही सिंप्लीफाई करके सीख ले रहे हैं। फिर चाहे नंबर ऑफ टर्म ईड हो, ऑड हो, इवन हो, चाहे 10 के मल्टीपल हो, चाहे 15 के मल्टीपल हो, चाहे 12 का डिफरेंस हो, चाहे 50 का डिफरेंस हो। एक बार मैंने भैया, जैसे आपने देखा है जब नेवला होता है सरप पे, सरप कितना भी लंबा हो और नेवला को कितना भी वक्त लग जाए, उसका पूरा फोकस रहता है उसका मुंह पकड़ा जाए। चूंकि एक बार मुंह पकड़ गया फिर सरप में कोई भी लंबाई है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी अगर वो पूंछ काटेगा तो कब तक काटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें एक बार उसका निचोड़ पकड़ लिया जाता है, फिर सवाल कितना भी घूमे, कितना भी हिलने दो, क्या फर्क पड़ेगा। हमारी मुंह, हमारा एक बार किसी का मुंह हमारे कब्जे में आ गया, किसी की गर्दन मेरे कब्जे में आ गई, फिर हिलने दो भाई, जितना हिल सकता है हिलने दो, क्या ले लेगा हमसे, हिलने दो, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहां पकड़ा। अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, हल्की सी बात समझना। देखो सर एक बात बताऊं, जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि मैंने एक नंबर उठा लिया एक, आपने बोला ओ बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा हमें। हमने बोला ये बताइए इसका एवरेज क्या होगा। आपने बोला एक का क्या एवरेज होगा। मैंने बोला बताओ क्या होगा। आपने बोला सर एक का क्या, एक तो एक है। तो मैंने बोला लो दो, दो उठा लिया मैंने बोला इसका एवरेज बताओ। तो आप बोलो नहीं सर दो तो दो है, दो का क्या एवरेज होगा। मैंने बोला क्या कहना चाह रहे हो। आप बोलो सर एक नंबर का क्या एवरेज होगा। मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता भाई, क्या होगा। हमने बोला अगर नंबर एक है तो खुद ही एवरेज होगा। एक नंबर मतलब उसी को जोड़ोगे, उसी में एक से भाग दे दो तो वही नंबर एवरेज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी एक संख्या कोई भी दे रखी हो, अगर वो संख्या x है उसका एवरेज भी x ही होता है। आपने बोला अरे यार ये ले ये क्या बात है, ये तो हम भी बता देते। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बता देते आप, बस आप उस समय नहीं सोच पाए। अब मैंने बोला सर एक मैंने नंबर पकड़ लिया है, इसका एवरेज क्या है एक। अब देखना मैंने अगला इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर जोड़ा दो। मैं आपसे ये पूछूं मुझे बता अब एवरेज क्या हो गया। आप जल्दी जल्दी से बोलो दो और एक तीन और एक 1.5। मैंने बोला अच्छा सर आप सही हो। मैंने बोला एक नंबर मैंने फिर पकड़ लिया। मैंने बोला अब एवरेज बता कितना होगा। आपने बोला दो। मैंने फिर एक नंबर और पकड़ लिया चार। अब मैंने बोला अब एवरेज बता दो। आप बोलो चार और एक पांच, पांच का आधा ढाई। आपने बोला एवरेज हो गया ढाई। समझो सर मेरी बात, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने बोला हाँ सर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कर रहे हो ये समझ आ रहा है, एवरेज निकलवा रहे हो। अब मैंने दोबारा से नंबर पकड़ा, मैंने एक पकड़ा, मैंने बोला एवरेज बता दो। आपने बोला एक। मैंने तीन पकड़ा, मैंने बोला एवरेज बता दो। आप बोलो तीन और एक चार का आधा दो, दो आ गया। मैंने बोला मैंने एक नंबर और पकड़ लिया, मैंने बोला अब एवरेज बता दो। आपने बोला सर पांच और एक छह यानी तीन। मैंने फिर एक नंबर और पकड़ लिया सर, मैंने बोला सात और एक एवरेज हो गया चार। पता आपको फील नहीं हो रहा लेकिन मुझे फीलिंग आई। मैंने ये बोला सर समझना सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये बात ना अगर मुझे पूछते तो मैं फटाके से बोलता जाता। अब देखना मुझे पूछते तो मैं आंसर आपसे जल्दी देता। आपने बोला दे सकते हो सर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। मैंने बोला नहीं सोच मेरी अच्छी है। मैंने बोला देखो एक मैंने पकड़ लिया, समझना तो एक का एवरेज क्या है सर, मुझे बता एक का एवरेज क्या है। आपने बोला एक। अगर मैं इसमें दो जोड़ रहा हूं ना तो मैं बस ये देखूंगा हर बार मेरा 0.5 से एवरेज बढ़ रहा होगा। तो अभी एवरेज एक था ना, तो समझना अब मेरा जैसे ही मैंने दो बढ़ाया तो एवरेज हो जाएगा डेढ़। फिर मैंने तीन बढ़ाया एवरेज कितना हो जाएगा, आधा और जोड़ दो दो। अब कितना हो जाएगा एवरेज, आप बोलोगे ढाई। फिर कितना हो जाएगा तीन, फिर कितना हो जाएगा साढ़े तीन, फिर कितना हो जाएगा चार, फिर कितना हो जाएगा साढ़े चार। मैंने बोला इसमें किसमें, इसमें। आपने बोला इसमें क्या हो रहा है। मैंने बोला देखो इसमें पहले एवरेज एक है ना, अब हर बार एक से बढ़ जाएगा। मैं तीन जोड़ूंगा दो हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा, फिर चार हो जाएगा, फिर पांच हो जाएगा, फिर छह हो जाएगा। आपने बोला ये रटाई करनी पड़ेगी। मैंने बोला नहीं सर बड़ा सिंपल है, हमारा एवरेज हर बार कितना बढ़ता है। मुझे बताया इन दोनों में नंबर में डिफरेंस कितने का है। आपने बोला दो का। तो मैंने बोला जितना डिफरेंस होता है उसका आधे से एवरेज बढ़ जाता है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। आपने बोला सर बोल दिया आपने, हमने भी हाँ कर दी, बस पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैंने बोला जब भी कोई भी नंबर दे रखे हो तो मैं आपको एक कहानी थोड़ी अंग्रेजी बकने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके नंबर्स दे रखे हो, कोई भी नंबर, चाहे आपको ऑलरेडी एक नंबर दे रखा हो, चाहे दो नंबर दे रखे हो, चाहे तीन नंबर दे रखे हो, और उनका जो भी एवरेज डिसाइडेड है, अब उसमें कोई भी एक नंबर उसी कैरेक्टरिस्टिक का जोड़ू। आपने बोला ये कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है कि अगर वो इवन नंबर्स हैं तो इवन जोड़ो, और नंबर हैं तो और जोड़ो, 5 के डिफरेंस के नंबर है तो 5 के जोड़ो, 6 के डिफरेंस के नंबर है 6, मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो जब भी मैं एक नंबर बढ़ा रहा होता हूं तो जो भी डिफरेंस होता है उसके आधे से एवरेज बढ़ जाता है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। जैसे मान लो मैंने ये पकड़ लिया, मैंने बोला मैंने मान लो मैंने पकड़ लिया 40 पकड़ लिया, तो मैंने बोला अभी एवरेज कितना 40। अब इसमें मैं 41 बढ़ाऊंगा तो एवरेज मेरा 0.5 से बढ़ जाएगा 40.5। मान लो मैं इसमें 41 और 42 दो नंबर बढ़ा देता, तो मैंने बोला हर एक नंबर पे बढ़ाने पे एवरेज कितने से बढ़ रहा 0.5 से, तो 2 को बढ़ाने पे कितने से बढ़ जाएगा 1 से, 3 को बढ़ाने पर 1.5 से, यानी हर एक नंबर बढ़ाने पर जो भी डिफरेंस दे रखा होता उसके आधे से एवरेज बढ़ जाता। मुझे मालूम अभी भी आपको कहानी नहीं पढ़ रही होगी। बोले हाँ सर नहीं पढ़ रही। मैंने बोला मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूं तब आपको पढ़ने पड़ेगा। जैसे मैंने ये सब पकड़ा, समझना गुरु, मैंने ये बोला कि भैया फाइंड एवरेज ऑफ 40 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 40 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें स्टार्टिंग फ्रॉम, फाइंड द एवरेज ऑफ 40 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, किसी से डेटा करा लो। मान लो मैंने बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम कितने से, मान लो मैंने 31 से बोल दिया, ठीक है। तो मैंने बोला एवरेज क्या होगा, आप 31 तो पकड़ ही लो, ये तो रहा ही होगा। अब मैंने ये बोला कि टोटल नंबर कितने हैं 40 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो मैंने बोला एक के डिफरेंस के तो हर एक नंबर पे आधे से एवरेज बढ़ेगा। मैंने बोला सर एक नंबर तो ऑलरेडी ले रखा हूं, टोटल 40 है तो कितने और जोड़ने पड़ेंगे मुझे। आपने बोला सर 39 जोड़ने पड़ेंगे। और मैंने बोला हर नंबर के जोड़ने पर एवरेज कितने से बढ़ जाता है सर, आधे से। तो भैया इतने 39 पे कितने से बढ़ जाएगा 39/2, दिस इज द आंसर। आपने बोला है ये क्या हुआ, मैंने बोला यही है सर एवरेज, 40 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज मेरा 31 प्लस 39/2। आपने बोला है, मैंने बोला हाँ। क्या किया, मैंने बोला देखो 39 क्यों लिया, क्योंकि भैया 40 कॉन्जिक्यूटिव नंबर फर्स्ट नंबर दे रखा है, तो फर्स्ट के बाद कितने नंबर और जुड़े, आपने बोला 39, हर एक नंबर पे आधे से बढ़ जाता। कब, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर रहे होते, यही कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर रहे होते तो फिर 2 से भाग नहीं देता सर, क्योंकि जितना भी डिफरेंस है उसके आधे से एवरेज बढ़ता है। तो डिफरेंस 2 का है तो 1 से बढ़ेगा, हर एक नंबर पे 2 नंबर है तो 2 से बढ़ जाएगा, 3 है तो 3 से। कब, डिफरेंस 2 का है। अगर डिफरेंस 1 का है तो हर एक नंबर पे आधे से एवरेज बढ़ेगा। आपने बोला ओके, तो मैंने बोला डिफरेंस कितने का था सर, 1 का, तो डिवाइडेड बाय 2, आधे से बढ़ रहा है। एक नंबर पे आधे तो जितने भी नंबर है 39। तो बड़ा सिंपल रहता है, आप कुछ मत पकड़ो, पहला नंबर मालूम है, बाकी जितने नंबर बचे, जितना भी डिफरेंस है, डिफरेंस अगर 1 का है तो आधे से बढ़ जाएगा एक नंबर पे, ठीक है। तो कैसे, मैं कुछ सवाल रख रहा हूं तो जिससे आपको सिंप्लीफाई हो जाए। ये चीज भी चाहूं तो इस गंदगी को भी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, लेकिन मैं घुसूंगा नहीं, आप बोर हो जाएंगे। आपने बोला नहीं होंगे, मैंने बोला हो जाओगे। आपने बोला नहीं होंगे तो मैंने बोला कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में बक दूंगा, बक बक बक, ठीक है। अरे आ गया, तो 19 दूनी 38, एक उन्ने हो गया 19.5। तो आंसर कितना आ गया भैया 30, 40, 50.5 इज द आंसर, 50.5 इज द आंसर। ओके सर, अब समझना, अब मैं इसका लास्ट नंबर भी बता सकता हूं। देखो अब समझना, मैं चाहूं तो देखो 50.5 मेरा आंसर दे रखा, एवरेज दे रखा, नंबर है मेरे 40 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसका मुझे फर्स्ट नंबर पता करना है। आपने बोला सर बता, कैसे पता करूंगा, मैंने बोला 40 में से कितना कम करता, वही पुराना वाला सवाल, मैं बोला एक कम कर दो 39, फर्स्ट नंबर पे आना है। अब फिर मैं क्या करता था, डिफरेंस का आधा, मैंने बोला डिफरेंस एक है तो आधा कितना, इतना ही घटा दो भाई, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। आखिरी पूछना हो तो जोड़ देना, तो आखिरी नंबर आ जाएगा। आपने बोला हाँ ओके, तो हमने बोला 39 कितना 19.5, ले भाई घटा दो, कितना आ गया सर, अरे जहां से गए थे वही तो आ गए। आपने बोला इसका मतलब सिलसिला ठीक चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अंदर हुई है जिसकी वजह से ये सारे आंसर आ रहे हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं है 40 है, 41 है, 50 है, 55 है, बस मुझे ये मालूम होना चाहिए वो नंबर कितने डिफरेंस के, समझ रहे हो। अगर ये मुश्किल लग रहा हो तो बेटे बता देना, ठीक है सर। मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी इन पर बहुत सारी बातें होंगी, काफी बढ़िया बढ़िया सवाल बन जाते हैं। एक सवाल मैंने आपके सामने और रखा, देखो कैसे, फाइंड द एवरेज ऑफ 51 कॉन्जिक्यूटिव, ओहो कॉन्जिक्यूटिव
ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने ले लिया 151, एवरेज बताना। 151 इज द फर्स्ट नंबर। आपने बोला 151 प्लस का चुपचाप से 50 जोड़ दिया। आपने बोला क्यों? मैंने बोला भैया पहले तो एक नंबर जो था उसको भूल जाओ। आपने उठा लिए 50। आपने बोला ठीक है। मैंने बोला डिफरेंस कितने का? 2 का, तो उसका आधा 1, यानी हर नंबर 1 से बढ़ाएगा तो 50 नंबर 50। तो सर कितना हो गया? 201 इज द एवरेज हो गया। 201 इज द एवरेज। समझ लो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बन रही होती, कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लो। आपने बोला सर कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 2 नंबर दे रखे हो, या फिर आपको ये बोल दे। समझना, मैं ऐसे एक सवाल रखता हूं कि फाइंड द, अब ऐसे बोल दे, देखो सवाल को थोड़ा चेंज करना, ये बोलना एवरेज ऑफ, समझना एवरेज ऑफ, समझना 5 consecutive odd numbers is, मान लो मैंने बोल दिया एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 131, एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 131 if 10 more numbers are added। अब देखो 10 more numbers are added, इनडायरेक्ट बात बोल दी। इसका मतलब ये है कि 10 नंबर और जोड़ेंगे और सेम करेक्टरिस्टिक के, बोले या ना बोले। इफ 10 more numbers are added, जोड़ दिए गए, देन फाइंड द एवरेज। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला भैया मुझे मालूम नहीं है, पहले कोई 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर रहे होंगे, मुझे उनका भैया एवरेज तो पता ही। आपने बोला पहले तो फर्स्ट नंबर लेते थे। मैंने बोला मैं फर्स्ट नंबर कहां लेता था, मैं तो एक नंबर का वही एवरेज होता, मैं तो एवरेज लेता था। मैं सारा काम कर ही एवरेज पर हूं। तो पहले 5 नंबर का एवरेज 131 है सर। अब मैंने बोला अब क्या करूं, कितने नंबर जोड़ेंगे सर? अब तो 10 जोड़ेगा, अब कम करने की जरूरत नहीं। आपने बोला सर हम तो कंफ्यूज हो गए। मैंने बोला कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वहां पे तो पहले नंबर के बाद में बात कर रहा होता था, यहां 5 नंबर के बाद कितने? 10, तो पूरे के पूरे 10 नंबर ले रहा हूं। तो मैंने बोला भैया कितने हैं? ऑड नंबर है। ऑड मतलब 2 के डिफरेंस के, तो हर ऑड और इवन नंबर पे एवरेज एक नंबर 1 से एवरेज बढ़ाता है। तो 10 नंबर कितने से एवरेज बढ़ाएंगे सर? 10 से। तो एवरेज कितना आ गया? 141 आ गया। कितना आ गया सर? 141 आ गया। फील कर पा रहे हो? इसमें आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हमें ऑलरेडी एवरेज दे रखा हो, फिर एक्स्ट्रा जो भी नंबर जोड़े जा रहे हैं, अगर 1 के डिफरेंस के नंबर है तो हर एक नंबर आधे से बढ़ाएगा, यानी जितने भी नंबर जोड़े उनका आधा जोड़ दोगे वही एवरेज बन जाएगा। यानी हर एक नंबर आधे से एवरेज बढ़ाएगा। 2 नंबर होंगे तो 1 से बढ़ जाएगा, 3 होंगे तो 1.5 से। अगर वो नंबर ऐसे है जो 2 के डिफरेंस के, तो हर एक नंबर 1 से एवरेज बढ़ा देगा। जितने भी नंबर जोड़ोगे उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा। अगर 3 के डिफरेंस के हैं तो 1.5 से बढ़ जाएगा। 4 के डिफरेंस के तो हर एक नंबर 2 से एवरेज बढ़ाएगा। 10 के डिफरेंस के तो हर एक नंबर 5 से एवरेज बढ़ाएगा। कैसा फील करें सर? वैसे तो ये सिलसिला अभी चलने वाला है, मेरा भी रोकने का मन नहीं था, पर कोई भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ याद करने के लिए हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। अभी आराम से इस सिलसिले को चलने दो, यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में भैया मुझे बताना जरूर कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगती तो बेटा कमेंट किया करो, जिससे हमें भी उत्साह आता है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो धीमे धीमे हमारा भी जोश कम हो जाता है। हमें ये समझ आ जाता है या तो हम बकवास पढ़ा रहे या फिर आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा। ठीक है, कई बार ना दोनों का मिलन बहुत जरूरी होता है। कई बार हमारा लेवल हाई है, तुम्हारा लो है, कई बार हमारा लो हाई है, आपका ऊपर, तो मिलन होना बहुत जरूरी है। कंपेटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता। ये नहीं कह सकते ये बुरा ये अच्छा, हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही, हमें इस सिलसिले में मजा नहीं आ रहा, तो कमेंट किया करो बच्चे, जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई बच्चों के कुछ काम की चीज हो रही है। क्योंकि मेरी नजर में मैं तो बेस्ट दे रहा हूँ, मेरी नजर में तो मुझे लगता है कि मैं तो टॉपर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जो भी दे रहा हूँ तो उससे बच्चों को टॉप कराएगा। इसकी कोई गारंटी थोड़ी होती है। ऐसी गारंटी हो तो हर आईएएस अपने घर में हर बंदे को ऊपर से लेकर नीचे तक, बुआ ताता ताई फाई सबको आईएएस बना दे, ऐसा नहीं होता। उसके तो सिर्फ एफर्ट्स रहते हैं, कोशिशें उसकी रहती हैं, साथ में आपसे उसका मिलन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आज के लिए मैं यही विदाई लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह नए जोश के साथ। थैंक यू, एंजॉय करो।